हाय फ्रेंड्स, अक्सर मेरे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं और बच्चों को जब अपने लेके आते हैं और चश्मे का नंबर पहली बार डायग्नोज होता है या फिर चश्मे का नंबर बढ़ चुका होता है तो पेरेंट्स का फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कि सर क्या करें जिससे नंबर ना। तो इस वीडियो में मैं आपको 7 क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। ऐसे लेंसेज के बारे में बताऊंगा जो आपके नंबर बढ़ने के प्रोग्रेशन को स्लो करते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि मायोपिया क्या होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मायोपिया एक तरह का शॉर्ट साइटेडनेस होता है जिसमें आपकी पास की नज़र अच्छी होती है और दूर की नज़र में आपको दिक्कत आती है। हमारा जो आँख है वो भगवान ने इस तरह से बनाई है कि हमको मोस्टली सब दूर का काम रहे। जैसे कि पहले के ज़माने में लोग शिकार करते थे या कहीं दूर ट्रेवल करते थे तो मोस्टली दूर की नज़र की ही ज़रूरत पड़ती थी। बट जैसे जैसे हमारा पास का काम बढ़ रहा है, बच्चे आजकल मोबाइल देखते हैं, स्क्रीन देखते हैं, तो हमारे पास की ज़रूरत नज़र की बढ़ती जा रही है। इस कारण हमारे ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि इस इंसान को पास के चश्मे की ज़्यादा ज़रूरत है, पास में ज़्यादा काम रहता है, तो आँख की आईबॉल की साइज़ बढ़ती जाती है और हमें उसको करेक्ट करने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। तो हमको ये समझना है कि सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है ठीक करने के और इसको रोकना बच्चों में क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों में इसको रोकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ना सिर्फ ये एक अच्छी आपको नज़र देगा अगर आपका मायोपिया कंट्रोल होगा, साथ में आपको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देगा। बच्चे स्पोर्ट्स में एंगेज हो सकेंगे आराम से, उनका एजुकेशनल जो काम है, उनकी ग्रोथ है वो भी हैम्पर नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं लेंसेज के अंदर इस मायोपिया को रोकने के लिए। तो आज मार्केट में जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे जाइस, उनका लेंस आता है मायो केयर के नाम। आपके पास एसिलोर है, उसका स्टिलिस्ट के नाम से आता है, और होया कंपनी का मायो स्मार्ट के नाम से आता है। तो नॉर्मल ग्लासेस हम यूज़ करते हैं वो सिंगल विजन ग्लास होते हैं। जो ये लेंसेज हैं ये स्पेशल लेंसेज होते हैं। इनके अंदर एक स्पेशल इनकी टेक्नोलॉजी होती है जिनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो हमको बस इतना समझना है कि जब कोई व्यक्ति पास का काम लंबे समय तक करता है, बच्चे स्पेशली, तो जो सेंट्रल इमेजेस हैं वो तो आँख के पर्दे पे चश्मे के थ्रू प्रॉपरली फोकस हो जाती हैं, और जो पेरिफेरल इमेजेस होती हैं वो नॉर्मली आँख के पर्दे के पीछे फोकस होती है। इस चीज़ को पेरिफेरल रेटिनल ब्लर भी कहते हैं। तो इस चीज़ को डिफोकस करने के लिए इन लेंसेज का यूज़ करना ज़रूरी होता है ताकि हमारी जो पेरिफेरल इमेजेस हैं और सेंट्रल इमेज है वो सब आँख के पर्दे पे ही फोकस हो और आँख को किसी तरह का कोई रॉन्ग सिग्नल ना बढ़े ग्रोथ के लिए आगे। तो इस तरह से ये लेंसेज सभी काम करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है कि कितना प्रोग्रेशन ये रोकते हैं, क्या वारंटी है, क्या गारंटी है कि ये बढ़ेगा नहीं, साथ में इसमें डिलीवरी में कितना टाइम लगता है ग्लासेस को अगर आप ऑर्डर करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द लेंसेज ये क्लेम करते हैं कि इनके अंदर मायोपिया 60 to 70% तक प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। इसका मतलब एवरेज इनका 50% ओवरऑल लेके चलें तो अगर किसी बच्चे का साल में 2 नंबर बढ़ रहा है तो ये लेंसेज उस नंबर का प्रोग्रेशन ऑलमोस्ट 50% कम कर देंगे, 1 नंबर तक ही बढ़ने देंगे। और लेंसेज ये वारंटी भी करते हैं इसके अंदर। जैसे जाइस क्लेम करता है कि अगर 0.5 भी नंबर बढ़ा 9 महीने में तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेंस चेंज करके देंगे। तो ये हर कंपनी का अपनी अपनी पॉलिसीज है। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सी एज में पहले यूज करना चाहिए और कितने समय तक पहनना पड़ता है। तो नॉर्मली ये लेंस रिकमेंडेड होते हैं मोर देन 8 ईयर्स की एज में, और कम से कम 12 घंटे आपको ये ग्लासेस पहनने होते हैं। बच्चे को वर्किंग आवर्स होते हैं 12 घंटे जिसमें ये ग्लास यूज़ करना है ताकि इसका प्रॉपर असर आए। फाइनली कम्स द कॉस्टिंग। इनकी जो कॉस्टिंग है इसमें जाइस जो है वैसे सबसे सस्ता होता है। कॉस्टिंग पेयर की 7,500 से शुरू हो जाती है। अगर आपका 6 नंबर का स्पेयर है, 2 नंबर का सिलेंडर है तो 7,500 तक आपको दोनों पेयर मिल जाते हैं। लेकिन अगर नंबर इससे ज़्यादा है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास आप बनाते हैं तो फिर उनकी कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 16,000, 28,000, 24,000 इस तरह के वेरिएबल हो सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि वो लोग जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करें। तो मेरे अदर वीडियोज़ में मैंने बताया है, मैं उनके लिंक भी दे दूंगा कि मायोपिया को नेचुरली कंट्रोल करने का क्या तरीका है, कौन सी ड्रॉप्स आती है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं और उससे भी प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। इस लेंस से रिलेटेड जो मायो केयर लेंस है, मायो स्मार्ट लेंसेज हैं या स्टिलेस्ट लेंस है, आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उनका आंसर दूंगा। थैंक यू।